तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत लर्निंग पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तेजी से याद करने की 7 जबरदस्त स्टडी टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाएंगे, एक ही वीडियो में पूरा हम आपको समझा देंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाइएगा और लाइन वाइज मेरा पूरा बात समझिएगा कि आखिर आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको चीज़ें याद रखना है, ज़्यादा दिन तक याद रखना है। आप लोग कहीं पर जाइएगा मत, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम लाइन वाइज लगभग 7 स्टेप है, 7 स्टेप आपको केवल बहुत छोटा छोटा स्टेप है, बस आप लोग वहीं गलती करते हैं। तो क्या गलती नहीं करना है ताकि आप लोग जो भूल जाते हैं उसको ज़्यादा दिन तक याद रखें। जैसे कि एक हाली पढ़िएगा आप लोग तो आपको लगभग 1.5 महीना 2 महीना तक याद रहेगा। तो मैं उस तरह से बताऊंगा। और आप लोग अगर हफ्ता में 2 हाली 3 हाली पढ़ लीजिएगा तो और दिन तक याद रहेगा, ताकि आप लोग एग्जाम में बिना कुछ सोचे आराम से लिख कर आइएगा। तो नो टेंशन, आप लोग पूरा 7 स्टेप देखिए लाइन वाइज और वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। देखिए, जो पहला टेक्निक है वो है पोमोडोरो तकनीक, यानी कि पोमोडोरो तकनीक। देखिए इसमें क्या करना होता है, 25 मिनट पढ़ाई करना रहता है। कितने लोग होते हैं कि बोलते हैं कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करना है। नहीं, वैसे मत कीजिए। 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, इससे आपका दिमाग थकता नहीं और फोकस बना रहता है। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए 6 से 7 पढ़ने वाले हैं, तो जैसे कि कोई लगातार पढ़ता है तो लगातार मत पढ़िए। एक काम कीजिए कि 25 मिनट, जैसे इतिहास पढ़ना है 6 से 7 में, सुबह 6 से 7 में इतिहास पढ़ना है, तो लोग क्या करते हैं कि 1 घंटा लगातार टेबल पर बैठे रहते हैं। वैसे मत कीजिए। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा कि 1 घंटा जो 60 मिनट है उसमें से आप लोग 50 मिनट आराम से कवर कर लीजिएगा और 10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। और हम आपको बता दें कि अब आगे हम देखते हैं सेकंड, एक्टिव रिकॉल। जो सेकंड पॉइंट है वो एक्टिव रिकॉल है, यानी कि सक्रिय पुनः स्मरण तकनीक, यानी सक्रिय पुनः स्मरण तकनीक हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, जो एक्टिव रिकॉल है, सक्रिय पुनः स्मरण तकनीक, इसमें आपको क्या करना रहता है। एक्टिव रिकॉल में आपको क्या करना है कि जो पढ़ा है उसे बार बार खुद से रिकॉल करें, इससे मेमोरी स्ट्रांग बनती है। देखिए इसका कहा नाम क्या है कि जो आपने पढ़ा है उसे बार बार आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग जैसे कि कोई आप लोग सौरमंडल या भूगोल में कोई चैप्टर पढ़े, तो उस जो चैप्टर पढ़े उसमें कुछ क्वेश्चन रहता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। तो एक काम कीजिए कि जो उसमें ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन क्वेश्चन रहता है, लास्ट में पूछा जाता है 5 ठो, उसको आप लोग बार बार पढ़िए ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवीजन हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि आप रिकॉल करने के लिए स्ट्रांग आपका मजबूत भी होगा, और जो पढ़ा है उसे बार बार खुद से पढ़ें। यानी कि जो पूरा चैप्टर आप लोग पढ़े हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। एक काम की जो इंपॉर्टेंट लाइन आपने टिक करके रखा है उसे आप लोग पढ़ लीजिए। तो यही है एक्टिव रिकॉल। चलिए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, रिपीटेशन, यानी कि विरामित पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है थर्ड पॉइंट में, विरामित पुनरावृत्ति में, कि हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। याद रखने का सबसे पावरफुल तरीका है। देखिए हम आपको बताते हैं कि हर दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे? तो देखिए जो आपने पढ़ा है, मान लीजिए आपने आज कोई भी चैप्टर पढ़ा, जैसे कि संविधान पढ़ा, तो संविधान आज पढ़ा है, तो आज पढ़ा, फिर 3 दिन बाद पढ़ लिए, फिर 5 दिन बाद पढ़ लिए, फिर अगले हफ्ते 7 दिन बाद पढ़ लिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो विरामित पुनरावृत्ति, जो आप लाइन 5 तीसरा नंबर में देख रहे हैं, विरामित पुनरावृत्ति, यानी कि रुक रुक कर आपको रिवीजन करना है। जैसे 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता में आपको इसको रिवीजन करना है। वहीं यह विरामित पुनरावृत्ति होता है। तो आपको रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको वो बार बार याद आने लगेगा। मान लीजिए कोई आज पढ़े तो वो 3 दिन बाद कीजिएगा, फिर 5 दिन बाद कीजिएगा, फिर 1 हफ्ते बाद कीजिए, तो वो आपको लंबे समय तक, जैसे 3 महीना 4 महीना तक याद रहेगा। फिर 5 महीना बाद उसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं विरामित पुनरावृत्ति। इससे आपको दिमाग भी स्ट्रांग रहेगा और याददाश्त भी मजबूत रहेगा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए जो फोर्थ पॉइंट है वो है यूज मेनोमोनिक, यानी कि याद रखने के लिए सूत्रों या ट्रिक का प्रयोग करें। देखिए यह मुमकिन मतलब उतना नहीं रहता। जैसे कि आप लोग मान लीजिए इतिहास पढ़ेगा, उसमें याद करना रहता है, वो नहीं याद हो पाता है। जैसे कि ट्रिक होता है, जैसे कि कुछ में होता है ट्रिक, तो आपको ट्रिक वाइज भी पढ़ना है। अगर ट्रिक है तो आपको ट्रिक वाइज पढ़ना है, नहीं तो अपने से खुद लाइन वाइज लिख कर, मतलब कि ट्रिक अपने से भी लोग बनाते हैं, तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में विगोर का है कि रंगों का आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक बनाकर। विगोर
प्योर जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे आप ट्रिक वाइज पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ट्रिक से भी याद कीजिए, वो मतलब कि ज़्यादा दिन तक याद रहता है। अब हम 5वां स्टेप देखते हैं। देखिए 5वां स्टेप है डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, यानी कि ध्यान भटकाव से मुक्त माहौल। देखिए जहाँ पर ध्यान भटकता है, जैसे कि टीवी वाला रूम या कोई रूम हो, जैसे कि आप जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर ध्यान नहीं भटकना चाहिए, किसी का आवाज़ नहीं आना चाहिए। कहीं पर आप कोना में जाकर एकांत होकर आप लोग पढ़ाई कीजिए, उस सबका ध्यान नहीं भटकेगा और कॉन्सेंट्रेशन से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ाई के समय मोबाइल अपने पास मत रखें, अगर है तो उसका नोटिफिकेशन बंद कर दे या फ्लाइट मोड में उसे डाल दें। फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़िए। जैसे कि एक हम आपको बताएं कि 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उसी तरह से आपको पढ़ना है। मतलब कि जो जो इसमें बताए हैं उसे आप लोग लिख लीजिए छोटा छोटा करके, मतलब कि शॉर्ट में, और साट लीजिए आगे अपने टेबल के आगे और लाइन वाइज उसे फॉलो कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और आप लोग भटकिएगा नहीं। और जैसे कि 25 मिनट पढ़ना है तो 25 मिनट आप लोग पढ़िएगा कॉन्सेंट्रेशन से और 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। इससे आपका टाइम भी उतना ज़्यादा व्यर्थ नहीं होगा, आप लोग मतलब कि रिकवर भी कर लीजिएगा, पढ़ाई भी कर लीजिएगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, 6 पॉइंट। छठा पॉइंट में है हैंड राइटिंग नोट्स, यानी कि हाथ से लिखे हुए नोट्स। हैंड राइटिंग नोट्स में क्या होता है कि कितने लोग होते हैं कि मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट लेकर रख देते हैं, नोट बनाकर, या कोई डॉक्यूमेंट मतलब कि याद करने वाला होता है उसे आप लोग याद नहीं करते हैं, केवल मोबाइल में ही रख देते हैं, अपने लैपटॉप में रख देते हैं। तो इससे आपको ऐसे नहीं करना है। केवल आपको जो आप टॉपिक रखे हैं उसे आप नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर आप अपने नोटबुक में लिखिए, हाथ से, अपने हाथों से नोटबुक में लिखिए। इससे क्या होगा कि जो आप लिखे हैं उसे आप पढ़ सकते हैं और जल्दी से याद भी होता है। जो लिखा रहता है वो जल्दी से याद भी रहता है, इसीलिए हैंड राइटिंग नोट्स बनाना अनिवार्य है। आप लोग हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए। 7वां है हेल्थी लाइफ स्टाइल, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली आपको देखिए, जितना आप लोग पढ़ाई करते हैं ठीक है, जैसे अगर बॉडी अच्छा रहेगा तो आप लोगों को याद भी रहेगा और आप पढ़ाई करने में भी मन रहेगा। अगर आपका तबीयत सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई करने में मन नहीं रहेगा और आपका समय भी बर्बाद होगा और ये आपको याद भी नहीं रहेगा। जैसे कि आप जो 3 महीना 4 महीना पहले पढ़े हैं वो याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए आपको हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें अच्छी नींद, सही खाना, पानी पढ़ाई में जो होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप अपने सामने एक बोतल पानी रखिए, ताकि आपको मतलब कि उठकर जाना ना पड़े। एक बोतल पानी रखिए और आप लोग उसे पीते रहिए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आप लोग याद भी करते रहिएगा। तो यही आपको करना है। 7 पॉइंट है और हम आपको शॉर्ट में यह 7 पॉइंट आपको हम बताते हैं। देखिए पहला है पोमोड्रो तकनीक। इसमें आपको क्या करना रहता है, यहीं आप लोग इसी तरह से आप लोग चार्ट बनाकर अपने टेबल के आगे साट लीजिएगा। देखिए पहला है पोमोड्रो तकनीक। इसमें 25 मिनट पढ़ना रहता है, 5 मिनट का ब्रेक लेना रहता है। पुनः स्मरण, यानी कि जो आज पढ़े वो 3 दिन बाद पढ़िए, फिर 5 दिन बाद पढ़िए, फिर 1 हफ्ता बाद पढ़िए, फिर 3 महीना बाद पढ़ेगा तो आपको याद ही रहेगा। रुक रुक कर पढ़ना, यानी कि देखिए जो आप लोग पढ़े हैं उसे बार बार पढ़ना है, रुक रुक कर पढ़ना है। यानी कि जो पढ़े हैं उसे आप लोग बार बार पढ़ना है, उसमें आपको क्वेश्चन निकालना है ऑब्जेक्टिव और उसे बार बार आपको पढ़ना है। इससे आपको ज़्यादा देरी तक याद रहेगा और दिमाग भी आपका पावरफुल रहेगा, याददाश्त भी आपको मजबूत रहेगा। सूत्र से पढ़ना है, यानी कि सूत्र आप तो समझ ही लेंगे, जिसमें आप जहाँ सूत्र मिल रहा है उसे आप लोग लिखिए और उसे याद करके सूत्र वाइज पढ़िए, ट्रिक वाइज पढ़िए। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर हम आपको ट्रिक देते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मुक्त माहौल, यानी कि आप लोग कहीं एकांत जगह पर जाकर पढ़िए और हाथ से लिखे नोट्स, यानी कि आप लोग अपना नोट्स बनाइए, नोटबुक बनाइए, जिसे हम लोग स्कूल टाइम में फेयर बोलते हैं। तो उसे यही वाला है कि हाथ से लिखे हुए नोट्स, अपने स्कूल का हो या कोई भी चीज़ का हो, तो आप लोग हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाएं किसी भी सब्जेक्ट का। देखिए 7वां है स्वस्थ जीवन शैली। आप लोग अपने पढ़ाई करते समय पानी लेकर बैठे या आप लोग खाना खा कर बैठे, ताकि आपका जैसे कि पेट अगर खाली रहेगा तो आपको पढ़ाई करने में मन भी नहीं लगेगा। इसीलिए आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है, पानी पीते रहना है, खाना पानी खाते रहना है। तो अगर आपको ये 7 टिप्स बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।